कैरी डिपाई इस टाइम पर इंडिया में मोस्ट ग्रोइंग माइनक्राफ्ट यूट्यूबर हैं, जिनके पास इस टाइम पर 3 यूट्यूब चैनल है और तीनों पर डेली वीडियोस आती हैं, जो कि इंडिया में और कोई भी यूट्यूबर नहीं कर पा रहा। और उनकी वीडियोस में एक कैरेक्टर फेमस है जिसका नाम है मिस्टर दूरबीन। कैरी डिपाई की वीडियोस में जितना कैरी पॉपुलर है उतना ही मिस्टर दूरबीन भी पॉपुलर है, लेकिन आखिरकार ये है कौन, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी फिलहाल हम बात करेंगे आखिर कैरी डिपाई तीनों चैनल पर डेली वीडियोस कैसे अपलोड कर रहे हैं। तो इसका सिंपल सा रीजन है उनकी टीम, क्योंकि 1 साल पहले उनके चैनल पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वही जैसे पहले वीडियोस आती 2-3 दिन में वीडियोस आती थी और रोब्लॉक्स वाला चैनल था ही नहीं। मतलब कि चैनल बन चुका था लेकिन उस पर वीडियोस नहीं आ रही थी। उस पर डेली वीडियोस फरवरी या मार्च के बाद से आना शुरू हुई है। और उसके अलावा उनका कैरी क्राफ्ट वाला चैनल है जिस पर हर 2 दिन में वीडियोस आ जाती हैं। बाकी जो उनका मेन चैनल है उस पर तो डेली वीडियोस आती ही हैं। इसे बनाने के लिए इनके पास पूरी टीम है, जिनमें से कोई थंबनेल बनाता है, कोई एडिटिंग करता है और कोई दूसरा काम करता है। और कैरी डिपाई की वीडियोस में गेम प्ले कम एनिमेशन ज्यादा होता है। अगर तुम इनकी वीडियोस को कार्टून समझकर देखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बस माइनक्राफ्ट में बनी है। माइनक्राफ्ट टाइप का इसमें कुछ भी नहीं है। कुछ वीडियोस में तो सिर्फ एनिमेशन और रिप्ले होता है जो ये लोग आपस में साथ में खेलते हैं। इसके लिए इनके पास एक प्राइवेट सर्वर होगा जिसमें ये लोग आपस में मिलते हैं और वीडियोस बनाते हैं। और इस टाइम पर सर्वर बनाना बहुत ही इजी, बस तुम्हें एक बढ़िया होस्टिंग चाहिए। इसीलिए मैं लाया हूँ तुम लोगों के लिए क्रेजी होस्टिंग जिसका नाम है सर्वर.com होस्टिंग, क्योंकि ये होस्टिंग सिर्फ 50 रुपया पर मंथ में माइनक्राफ्ट का सर्वर दे रही है, जिसमें ना ही कोई लैग होगा ना ही कोई ग्लिच होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो कि तुम्हें एकदम अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगी। लेकिन अगर तुम ये भी खर्च नहीं कर सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो भी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से इनके डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करेंगे उन्हें फ्री में मिलने वाला है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके जाकर ज्वाइन कर दो, क्योंकि ये वाला ऑफर खत्म हो जाएगा। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। वेल अब हम देखने वाले हैं मिस्टर दूरबीन की फुल स्टोरी कि आखिरकार मिस्टर दूरबीन कैरी डिपाई को कैसे मिले। तो एक घर में बहुत समय पहले एक बच्चा पैदा होता है जिसके पापा उसे देखकर बहुत खुश थे, लेकिन जैसे ही उसके पापा ने अपने बच्चे को देखा उसकी मुस्कुराहट उदासी में बदल गई, क्योंकि बच्चे की आँख पापा की आंखों से मैच नहीं कर रही थी। पापा की आंखें बड़ी सुंदर थी जबकि जो बच्चा था उसकी आंखें बहुत भद्दी थी। इसीलिए उसका बाप गुस्सा हो जाता है और नर्स से बोलता है कि उसे कचरे के डब्बे में फेंक दो। अरे नर्स, ये क्या पैदा हो गया? अच्छी, इसको जल्दी से मेरे आंखों के सामने से ले जाओ। मैं इसकी शक्ल 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर नर्स उस बच्चे को लाकर कचरे के डब्बे में फेंक देती है, जिससे उस बच्चे की पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। अब क्योंकि उस रात बहुत बारिश हो रही थी इसलिए ये बच्चा चला जाता है कब्रिस्तान, क्योंकि वहाँ पर छत था। ये बच्चा यहाँ पर रात तो बिता सकता था मगर यहाँ पर पूरा डर का माहौल था। मगर अब ये बच्चा था इसलिए इसे नींद आने लगती है और कब्र के पास पड़ी हुई बेड पर सो जाता है, जिसके साथ एक कंकाल भी सोया हुआ था। फिर सुबह होते ही वो बच्चा वहाँ से निकल लेता है और चला जाता है एक विलेज में, जहाँ पर वो किसी को नहीं जानता है। इसीलिए वो भीख मांगना शुरू कर देता है। शुरुआत में तो लोग उसे भीख नहीं दे रहे थे, बस आते और देख कर चले जाते। और इसी बात पर बच्चा अपने दुख का गाना गाने लगता है। घर जला है मेरा, क्या बिगड़ा तेरा, मुझे तो मेरे बाप ने छोड़ दिया। ये गाना सुनकर पूरा गांव दुखी हो जाता है और उस बच्चे को खाना और रहने की जगह देता है। फिर ये बच्चा अपना वहीं पर गुजारा करता है, लोगों के घरों में जाकर सफाई करता है, यहाँ तक कि उसे टॉयलेट भी साफ करना पड़ जाता। ये बच्चा मन लगाकर तो सफाई करता था मगर साथ में चोरियां भी करने लगता, कभी पंखा कभी बेड यहाँ तक कि टॉयलेट भी। और इसी तरह से सामान चोरी करके ये बच्चा अपना गुजारा करता था। फिर एक दिन ये बच्चा एक स्कूल की यूनिफॉर्म चोरी कर लेता है और सोचता है कि अब मैं भी पढ़ाई करूंगा। फिर ये बच्चा बस से स्कूल जाता है और स्कूल में एंटर करता है, लेकिन पहले दिन स्कूल के पुलिस ने इसकी फील्डिंग सेट कर दी, क्योंकि उनके हिसाब से ये बच्चा बहुत ज्यादा बदसूरत था। और पुलिस बच्चे को मारने के बाद उसकी किताबें और बैग्स को फेंक देते हैं टॉयलेट में। लेकिन जैसे ही बच्चा टीचर के पास जाता है तो टीचर इसे हड़काने लगती है और इस बच्चे की कोई भी बात नहीं सुनते और सीधे क्लास से निकाल देती है। ये बच्चा अपने आप को गालियां दे रहा होता है कि दूर से एक आवाज आती है, बचाओ बचाओ, क्योंकि पास के क्लास में एक लड़की बंद हो चुकी है। फिर ये बच्चा दरवाजा खोलता है और उसे बचा लेता है। थैंक यू, तुम कौन हो? इसके बाद इस बच्चे को पहली नजर में ही इसे प्यार हो जाता है और लड़की भी इस बच्चे से इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि लड़के ने उस लड़की की हेल्प की थी। इसके बाद दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं कि अचानक से टीचर आ जाती है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई की समझ छोड़ी बता रहा है। रुक, अभी प्रिंसिपल को भड़का के आती हूँ और तेरे को स्कूल से बाहर निकलती हूँ। इसके बाद बच्चा स्कूल से निकाल दिया जाता है और साथ में बैन भी कर दिया जाता है। ये सब होने के बाद बच्चा अपने आप को श्राप देता है और चला जाता है सबसे ऊंची बिल्डिंग पर। मगर जैसे ही वहाँ से कूदता है तो उसके ऊपर स्लो फॉलिंग का इफेक्ट लग जाता है। बच्चा एकदम हैरान था कि क्या हुआ, कैसे हुआ। उसे ऐसा लगा कि वो सुपरमैन बन चुका है, लेकिन जब वो सामने देखता है तो ऊपर नॉच उड़ रहे थे जिन्होंने इस बच्चे की जान बचाई थी। इसके बाद नॉच इस बच्चे को अपनी गुफा में ले जाते हैं और इसे रिपेयर करते हैं, जिस वजह से ये बच्चा एकदम सुंदर हो जाता है। इसके बाद नॉच इसके दिमाग के ऊपर एक मशीन लगाते हैं और अपना कोडिंग चालू कर देते हैं। इस तरह से नॉच ने इस बच्चे को 2 पावर्स दे दी। सबसे पहले कि ये बच्चा बहुत दूर तक देख सकता है और दूसरी पावर थी कि ये बच्चा बहुत ज्यादा सोच सकता है, जिस वजह से ये माइनक्राफ्ट हिस्ट्री का सबसे स्मार्टेस्ट विलेजर बन जाता है। इसके बाद नॉच एक कोऑर्डिनेट देते हैं और बोलते हैं कि इस कोऑर्डिनेट पर चले जाओ, तुम्हें एक बालक मिलेगा। जा दूरबीन, यहाँ तू खुशी खुशी रह पाएगा। जाके इस बंदे से मिल, तेरी जिंदगी बदल देगा ये। और कभी भी मुसीबत में हो तो मुझे याद करना। ये बच्चा उस कोऑर्डिनेट की तरफ निकल जाता है और ये मिलता है कैरी डिपाई से, क्योंकि ये बच्चा था मिस्टर दूरबीन।